लखनऊ अबरार नगर, पंतनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और स्कॉर्पियो क्लब में एलडीए और सिंचाई विभाग द्वारा लगाए लाल निशान को तत्काल मिटाने और वहां के लोगों को जाकर संतावना देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लागू न करने से लोगों में गहरा आक्रोश है। ट्रांस गोमती निवासी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक में इसकी कड़ी निंदा की गई। बैठक में लिए गए निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन करना भी प्रशासनिक अधिकारी जरूरी नहीं समझते हैं। पांडे जी, क्या समस्या आ गई कि आप लोगों की अहम बैठक हो रही है? ये समस्या इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की जो मुलाकात हुई थी वो लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक निशानदेही जिसको मुख्यमंत्री ने कहा था तुरंत मिटाइए और उनके अधिकारी जाकर के लोगों का जो समस्या है उसको निराकरण करें और आश्वस्त करें कि उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। इस प्रगति पर कोई प्रगति नहीं की गई। लाल निशान अभी जो के त्यों है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें हमें 3-4 दिनों के बाद कर देनी चाहिए थी कि उसकी निशानदेही हटाने के बाद जो सरकार का 35 मीटर का जो क्षेत्रफल है उसको ले करके अपना वो जो कार्रवाई करना है वो करें। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अभी सर्कुलर जारी किया है, दोबारा प्रेस नोट जारी किया, सर्कुलर नहीं बल्कि प्रेस नोट जारी किया है कि हम 35 मीटर के क्षेत्र में इसको प्रभावित किया जाएगा और दूसरे जिनके मकान तोड़े जाएंगे उनको हम मुआवजा देंगे। लेकिन ये ऊहापोही अभी तक नहीं बन पा रही कि सरकार 35 मीटर किधर से ले रही है, कहाँ से ले रही है। तो इन सब चीज़ों में पहले ये बात हुई थी कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वहाँ के अधिकारी और सब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई प्रगति नहीं की गई है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और हम लोग चिंतित हैं इस बारे में कि हम लोगों का भविष्य कितना सुरक्षित है और कितना आगे बढ़ रहा है। आज हम लोगों की एक पहली मीटिंग कुछ एक तो समिट बनाई गई है और हम लोगों ने एक वेलफेयर सोसाइटी भी पंजीकृत किया है। उसके माध्यम से आज हम लोग अबरार नगर के पार्क में एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कोर कमेटी के लोग उपस्थित हैं। आम सभा नहीं किया है, ये कोर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग है और हम लोग ये तय किया है कि हर जो है दूसरे रविवार को यहाँ हम लोग मीटिंग करते रहेंगे, जिसमें 5 मोहल्ले के लोग यहाँ उपस्थित होते रहेंगे। इसी तरह से आखिरी संडे को हम लोग जो है शिवानी वो इंद्रप्रस्थ नगर में मीटिंग करेंगे। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर लगातार सरकार से वार्ता के लिए जो हमारी कोर कमेटी बनाई गई है उसी के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि ये दूसरा अकबर नगर न बनने पाए। दूसरी बात यह है कि सरकार में ये भी आज हम लोगों ने एक छोटा सा निंदा प्रस्ताव किया कि सरकार बिना सहमति के, बिना सोचे समझे लोगों को बेघर कर दे रही है। पहले उनका पुनर्वास करें। सरकार को चाहिए जिस किसी को भी वो हटाना चाहती है हटाए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की ज़मीन है, सरकार लेना चाहती ले, लेकिन सबसे पहले उनको पुनर्वास करें। ये नहीं कि सड़क पर निकाल दे उसके बाद भेज दे कि जाओ वहाँ रहो। एक एक व्यक्ति को, कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ 50 लोगों को भेज दीजिए। आप एक एक घर, 2-2 घर को पुनर्वासित करिए, उनके रोज़गार की व्यवस्था करिए। उनके लिए जिस स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो जिस पैमाने पे है उसी पैमाने से कम पर नहीं किया जा सकता। यानी अगर 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर किसी का मकान है तो उसको 2000 स्क्वायर फीट के मकान और उसकी वैल्यू के हिसाब से ही स्थानांतरित किया जाए, ना कि आप जो है 3000, 2000, 2500 के स्क्वायर फीट में रहने वाले को आप 200-300 स्क्वायर फीट के मकान में जगह दे कि आप जाइए। कैसे वो अपना परिवार पालेगा, कैसे रोजगार की व्यवस्था करेगा? आपके समिति अभी में जो जानकारी मिली है, अभी सूचना मिली है, एक आदमी और जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है बसंत कुंज में। ये वो सब विस्थापित लोग हैं पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ादायक स्थिति है जिसे सरकार को सोचना चाहिए। मंडलायुक्त गई थी वहाँ समस्याओं को समझने के लिए और उनके हित लाभों को संरक्षित करने के लिए या उसके बारे में विचार करने के लिए, लेकिन जो उसके क्या परिणाम निकले, जल्दी से चाहिए सरकार को वो सार्थक परिणाम निकाले और लोगों को बेरोजगारी के लिए भी सोचे और लोगों को रोज़गार के बारे में, स्कूल के बारे में, दवा के बारे में। और सबसे पहली बात यह है बिना व्यवस्थित कराए किसी को उजाड़ने का काम न करें।
यही अबरार नगर में कई बार आप लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया है और उसके बाद सरकार तक जब आप लोगों की बातें जाती है तो एक प्रस्ताव आता है कि अब आप लोगों के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। उसके बाद भी क्या निर्णय निकलता है? क्या एलडीए की तरफ से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो आप लोगों की सवाल तो यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बात की थी तो लगता था एक हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार की अपनी इच्छा और नौकर लाल फीता शाही जिसको कह सकते हैं, उसकी अपनी एक अलग व्यवस्था है। आज 18 से 20 दिन हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचने की बात यह है कि जब सरकार तय करती है कोई चीज़ तो उसका जितना जल्दी निस्तारण हो जाए वही अच्छा होता है। सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। लाल फीताशाही इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं मुख्यमंत्री को इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। उनकी सोच और जो निर्णय दिया था वो व्यापक हित में था, लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हम लोगों की चिंता का विषय भी है। किस तरह की समस्या है जो आज अहम बैठक आप लोगों की हो रही है? देखिए, मैं लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हूँ, दिनकर कपूर। आज हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जो बात मुख्यमंत्री जी ने दावे के साथ कही और हमने देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि 35 मीटर में ही रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और 50 मीटर का जो रिवर फ्लड जोन है उसकी न तो कोई आवश्यकता है न उसका प्रस्ताव है। इस बात की लिखित सूचना प्रेस को एलडीए के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लाल निशान मकानों पे लगाए गए हैं तत्काल जाके अधिकारी उस लाल निशान को मिटाएंगे और अबरार नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, स्कॉर्पियो क्लब, रहीम नगर, इन सारे इलाके की जनता को अधिकारियों की टीम जाएगी, आश्वस्त करेगी कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने वार्ता में मौजूद डीएम और एलडीए के वीसी को यह स्पष्ट रूप से कहा कि जहां 35 मीटर से कम में भी अगर काम हो जाए तो काम निकाल लेना चाहिए, मकान नहीं टूटने चाहिए। बावजूद इसके आज 12 दिन होने के हो गए, कोई लाल निशान नहीं मिटा। रोज बैठकें हो रही हैं कमिश्नर के यहाँ, रोज एलडीए वीसी आदेश निकाल रहे हैं। एक छोटा सा काम कि लोगों को आश्वस्त किया जाए कि उनकी समस्या का समाधान हो गया, यह कहने के लिए भी अधिकारी नहीं आ रहे। उल्टे बात यहाँ ये हो रही है कि अब नए सिरे से जांच होगी, गाटा संख्या की जांच होगी, माने फिर से लोगों को भय और अवसाद में जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि आज हालत ये हो गई कि सुबह ही हमें पता चला कि अकबर नगर से जो विस्थापित बसंत कुंज कॉलोनी में गए थे उनमें से एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक करीब 12 मौतें वहां हो चुकी हैं और न्यूनतम जो नागरिक सुविधाएं हैं, जंगल में ले जाके लोगों को बसा दिया गया, बहुत छोटे छोटे मकानों में उनको जीवन जीना पड़ रहा है और इतनी दूर है कि उनका रोजगार भी उनसे छीन लिया गया, बच्चों की पढ़ाई भी छीन ली गई। इसलिए कल हमने लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक की थी और हमने ये फैसला लिया है कि पूरे लखनऊ में जो बुलडोज करने का अभियान है और जमीन से बेदखल करने का अभियान है, इसके खिलाफ जनता को जागरूक किया जाएगा, जन गोलबंदी की जाएगी। 9 अगस्त को रामनगर में हमारा तीसरा सम्मेलन होगा और 11 अगस्त को हम छितवापुर पजावा में जो हैदर कैनाल से विस्थापित लोग हैं उनके बीच में चौथे सम्मेलन को करेंगे। लखनऊ में एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है।